यानी ये इंसाइट इंट्यूशन इनका बहुत अच्छा होता है। हम क्या कहेंगे, उपरोक्त सभी इनके अंदर देखने को मिलता है। मनोविश्लेषणात्मक दृष्टिकोण किसने दिया? तो मनोविश्लेषणात्मक दृष्टिकोण सिगमंड फ्राइड ने दिया, और उसमें उसने कहा कि हमारे अगर हम बात करें, हमारे व्यक्तित्व के 3 रूप हैं, इड, ईगो, सुपर ईगो, सभी इसके अंदर आते हैं। सुपर ईगो मानव के अंदर क्या है? देवता। इड क्या है? मानव के अंदर जानवर है। और ईगो क्या है? मानव के अंदर मानव है। ईगो क्या है बेटा जी? तो हम कहेंगे मानव में मानव है। आगे बढ़ेंगे। शेल्डन, अरे हाय शेल्डन, जहां तुम्हें याद करने में दिक्कत होती है, मैं 5 मिनट में क्रैशमर और शेल्डन का गैप आपके दिमाग से डाउट खत्म कर सकता है। तैयार? आ जाए। शेल्डन ने शारीरिक गुणों के आधार पर व्यक्तित्व को किन भागों में बांटा? तो याद रखिएगा, क्रैशमर जब भी आए, क्रैशमर तो क्रैश हुआ एरोप्लेन और 4 लोग मरे, और मरते समय काए काए करके गए। तो काए काए वाले क्रैशमर के, और शेल्डन के कार वाले 3 हैं। जो शेल्डन होगा उसमें होंगे कार कार वाले 3, गोलाकार, आयताकार, हाँ जी बिल्कुल, लंबा कार भी है। तो अब हमारे पास ये भी पढ़ा, ये भी पढ़ा, ये भी पढ़ा, लेकिन इन्होंने क्या कर दिया बेटा जी? इन्होंने इसको ऐसे दे दिया है, एक्टोमॉर्फिक, एंडोमॉर्फिक, मोनोमॉर्फिक, हाँ ये भी नाम है, उपरोक्त सभी करके दे दिया है। और बीच बीच में लंबाकार को इन्होंने क्या कह दिया? और दूसरा एक और प्रकार बता दिया, कोमल। कोमल और गोलाकार बता दिया। गोलाकार भी हमने पढ़ा हुआ है। तो अब हर ऑप्शन में सटीकता है, और एक ऑप्शन दे रखा है सभी सही, तो हमें सभी सही लेना पड़ेगा। अब अगर मैं शेल्डन के अकॉर्डिंग बात करूं, तो शेल्डन का जो गोलाकार है वो कैसा है बेटा जी? तो आप कहोगे उसी को एंडोमॉर्फिक नाम दिया। एंडोमॉर्फिक यानी दुनिया का अंत भी हो जाए, है ना, तो भी ये क्या करेगा? तो भी ये विसेरोटोनिया, सारे गम को बिसरा कर, विसेरोटोनिया, सारे गम को बिसरा कर मजा मारेगा, मौजा ही मौजा। फिर आता है लंबा कार, ये होगा लंबा कार, ये एक्टिंग करेगा ज्यादा। एक्टोमॉर्फिक, ये खा लो, नहीं मैं शुगर नहीं खाता हूँ, ये जहां ले जाओगे भाई साहब। सेरिब्रोटोनिया, सारे सेलिब्रेशन को ब्रो ये बैंड बजा देगा, सेरिब्रोटो, ठीक। फिर आता है आपका, कौन सा आता है? गोलाकार, आयताकार। आयताकार का मतलब एकदम सुडोल टाइप का आदमी है, तो इसको बोलोगे मौसोमॉर्फिक, मतलब मौसा जी में भी मार लगा दे ऐसा। सोमेटोटोनिया, तो पहलवान है, मौसा जी में भी मार लगा दे ऐसा सोमेटोटोनिया है, वो पहलवान है, मौसा जी में भी मार लगा दे, आयताकार। ठीक है ना साहब? लंबा है, एक्टिंग करता है, एक्टोमॉर्फिक। सेरिब्रोटोनिया, सारे सेलिब्रेशन की ब्रो बैंड बजा देगा। गोलाकार, बिसेरोटोनिया, गोल है इसकी दुनिया, तब बिसरा कर बैठा है। एंडोमॉर्फिक, दुनिया का अंत हो रहा है, हो जाने दो, मर जाएंगे सब, हो जाने दो, तुमको कहीं भागना नहीं है, कहीं नहीं भागना, मजे लेंगे हम। ठीक है ना साहब? क्रैशमर के काय काय देख लें जरा, इसी से मिलाते हुए क्रैशमर के, तो ये क्रैशमर की साइड हो जाएगी बिट्टू, और ये अपने किसकी है? शेल्डन की। तो जो गोलाकार है वो क्रैशमर का क्या है? उसको पाइकनिक नाम दिया है, पाइकनिक। यार ये पिकनिक मनाता रहता है, और ये क्या है? गोल काय है, गोलू मोलू सा, पिकनिक मनाता रहता है, इसको कोई फर्क नहीं। तो लंबा कार है, उसको नाम दिया छीण काय, क्रश काय, पतला दुबला है ना, छीण काय, क्रश काय। और क्या करता है भैया जी? एस्थेनिक, एस्थेनिक यानी ऐसी तैसी मार देगा, एस्थेनिक, ऐसी तैसी मार देगा, जहां पे भी ले जाओगे। एस्थेनिक, पूरी जगह की क्या मार देगा बेटा जी? एस्थेनिक, ऐसी तैसी मार देगा। ठीक है। आयताकार को क्या नाम रखा गया? तो आप कहोगे आयताकार को क्रैशमर बोलते हैं, सुडोल काय, सुडोल काय बोलते हैं, एथलेटिक है, एथलेटिक है। ठीक है ना? क्या है? एथलेटिक है। ठीक है ना? क्या है? एथलेटिक है। ठीक है ना साहब? बहुत बढ़िया, यही मामला याद रखना। अच्छा, चौथा प्रकार तो इनका है, उसे हम मिश्रित या डाइस प्लास्टिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिश्रित या डाइस प्लास्टिक, इसको हम बोलते हैं। आगे बढ़े। रजोगुण का मतलब क्या है? रज, रज के, तो भैया भारतीय
है ना। भारतीय परंपरा में रजोगुण, तमोगुण, रजो तमो और सतोगुण, है ना, रजो तमो और सतोगुण के आधार पर आपके व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया गया है। इसके अकॉर्डिंग, भारतीय परंपरा के अकॉर्डिंग, भारतीय परंपरा में व्यक्तित्व का आपका इस आधार पर वर्गीकरण है। रज रज के कर्म करो, रज रज के क्या करो, कर्म करो। रज रज के क्या करना है, कर्म। और आपका सतोगुण क्या है, सतोगुण यानी अच्छे कर्म करना, सतोगुण अच्छे कर्म करना, अच्छा अच्छा गुण सुख में लगा रहता है, तमोगुण अपने सुख, अपने प्रमोद में, तमोगुण। ठीक है ना। आ जाओ भैया, आ जाओ। दर्शन शास्त्री, गणितज्ञ और विज्ञान वेता कौन होगा, कौन व्यक्ति फिलोसोफर होगा और गणितज्ञ होगा और विज्ञान की बहुत जबरदस्त नजर रखता होगा। तो युंग के वर्गीकरण के अकॉर्डिंग कौन सा व्यक्ति ये सब कुछ विशेषताएं रखता होगा, बहिर्मुखी, अंतर्मुखी या उभयमुखी, कौन सा व्यक्ति रखता होगा युंग के अकॉर्डिंग, जल्दी बताएं। बहिर्मुखी, अंतर्मुखी, कौन सा रखता होगा, सही से जवाब देना है। दार्शनिक होगा, दार्शनिक होगा, सोच समझ कर बताना है। बहिर्मुखी, उभयमुखी या अंतर्मुखी, है ना, सोच समझ कर बताना है। बहिर्मुखी, उभयमुखी या अंतर्मुखी, सोच समझ कर बताना है। दर्शन शास्त्री, है ना, तो ये बहिर्मुखी व्यक्ति वो सबके सामने अपनी बातें रखता है, अंतर्मुखी व्यक्ति अपने अंतर मन में रखता है। क्या रहेगा, अंतर्मुखी व्यक्ति। अंतर्मुखी दर्शन शास्त्री विचारों में खोता रहता है। गणितज्ञ होगा क्योंकि उसका समय ही नहीं है कि वो दुनिया के साथ बैठकर हंसी ठट्ठा लगाए। विज्ञान वेता, अगेन साइंटिस्ट को देखा है कभी, उनकी कोई पर्सनल लाइफ देखी है कि भैया ये हैं वो हैं। जितने भी साइंटिस्ट थे उठाकर देख लो, जब साइंस में खोए तो पत्नियां छोड़कर चली गई क्योंकि समय ही नहीं देते थे। क्यों, क्योंकि खुद में खोए रहते हैं, विज्ञान के सिद्धांतों में खोए रहेंगे। अहम को हम क्या कहते हैं, तो इट। This wallpaper is right here. And you know what? It was under 500 for 3 rolls from Flipkart. The installation process is very easy. ठीक साहब आए। हरमन रोशा का परीक्षण का निर्माण कब हुआ, तो मेरे साथ यहाँ पर एक चीज को याद कर लें, एक चीज मेरे साथ पूरी टेबल याद करनी है। व्यक्तित्व के परीक्षण में प्रक्षेपी विधियां, यानी आपके अंतर मन में, अचेतन में क्या चल रहा है उसे बाहर निकालने के लिए प्रोजेक्टिव मेथड रहेगा। फिर आती है क्या, अप्रक्षेपी विधि, अप्रक्षेपी विधि, अप्रक्षेपी विधियां। ठीक है साहब, जो जितना पूछा जाएगा आप उतना बताओगे। ठीक, प्रक्षेपी विधि यानी आपके अचेतन मन की चीज को निकालना। अब इनमें सबसे पहले थेमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट कौन लाया, तो कहना दीदी मॉर्गन व मुर्रे लाए। कब लाए, 1935 में लेकर आए। कितने कार्ड, 35 कार्ड। दूसरा, चिल्ड्रन अपरसेप्शन टेस्ट, तो चिल्ड्रन CAT कैट, तो लियोपोल्ड ब्लांक लेकर आए 1948 में। फिर आता है आपका जिसको आप कहते हो हरमन रोशा का इंक ब्लॉट टेस्ट, हरमन रोशा लेकर आए। तब की बात है, 1925 है या 21 है, जल्दी बताना। फिर उसके बाद सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट पाइन और टेंडलर लेकर आए, पाइन व टेंडलर लेकर आए, टेंडलर, पाइन और कौन लेकर आए, टेंडलर लेकर आए। ठीक है। फिर उसके बाद हमारी बात आती है 1921 है, शाबाश 1921। फिर उसके बाद हमारी बात आती है, इसकी आती है वर्ड एसोसिएशन, प्री वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, वाट, कौन लेकर आए, पहले गाल्टन, फिर उसके बाद उसे युंग ने आगे बढ़ाया। ठीक साहब। फिर अगर मैं बात करूं पिक्चर फ्रस्ट्रेशन टेस्ट, कौन लेकर आए, रोजनविंग लेकर आए, कौन लेकर आए, रोजनविंग लेकर आए। फिर मैं अगर आपसे बात करूं मनोनाटकीय विधि, साइकोडेमेटिक मेथड, JL मोरेनो लेकर आए। उसके बाद क्लाउड पिक्चर टेस्ट, क्या कहेंगे, क्लाउड पिक्चर टेस्ट,
क्लाउड पिक्चर टेस्ट करके आपसे पूछे, क्लाउड पिक्चर टेस्ट कौन लेकर आए? क्लाउड पिक्चर टेस्ट आपका स्टर्न लेकर आए हैं। ठीक है ना साहब, क्लियर हो गया? क्लियर हो गया। ये आपकी प्रक्षेपी विधियां हैं, की जाती हैं, जवाब आपको देने होंगे। अप्रक्षेपी विधियां याद करने का एक बेहतरीन तरीका व्यक्तिनिष्ठ, व्यक्तिनिष्ठ को बोलते हैं सब्जेक्टिव। उसमें सामने वाला जो बताना चाहे केवल उतना ही अपनी पर्सनालिटी के बारे में बताएगा। इसके अलावा वस्तुनिष्ठ, आप कोई पर्टिकुलर चीज किसी व्यक्ति के पर्सनालिटी में जानने चाहते हो, वो आप पता लगा लोगे। तो व्यक्तिनिष्ठ में आपका अवलोकन विधि आती है। चीज आप अवलोकन करना चाहोगे वही तो ऑब्जर्व करोगे। साक्षात्कार आता है, आप जो प्रश्न पूछना चाहोगे वही पूछोगे और बताने वाला जो बताना चाहेगा वही बताएगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो केस स्टडी आती है। अगेन मैं आपके जीवन की जिन बातों को पता लगाना चाहूंगी मैं केवल उन्हीं को पता लगाऊंगी। और प्रश्नावली, जितनी भी इन्वेंट्रीज आती हैं, चाहे ओपन चाहे क्लोज, सब ठीक। वस्तुनिष्ठ मेरा एक लक्ष्य है जिसको मैं पता लगाना चाहूंगी। तो समाजमिति विधि, समाज में तुम्हारी हैसियत पता लगाना चाहती हूँ, तो सोशियोमेट्री विधि, ये मेरा एक ऑब्जेक्टिव है जो मैं पता लगाऊंगी। समाज मिति विधि जेएल मोरेनो की। इसके अलावा फिजिकल टेस्ट, मैं पता लगाना चाहती हूँ कि तुम फिजिकली कितने फिट हो। इसके अलावा परिस्थिति जन्य टेस्ट, तुमने कहा मैं बहुत ईमानदार हूँ और मेरा ऑब्जेक्टिव ये था कि मैं तुम्हारी ईमानदारी चेक करूं। इसके अलावा समाज मिति फिजिकल परिस्थिति जन्य हो गया। इसके अलावा रेटिंग स्केल, क्या रहेगा? रेटिंग स्केल, कि भैया किसी भी व्यक्ति को रेटिंग स्केल पर कितना रेट दिया। ठीक है ना, क्या कहेंगे? रेटिंग स्केल पर कितना रेट दिया। ठीक साहब, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न पूछा जा रहा था, हरमन रोशा का शाही धब्बा परीक्षण का निर्माण कब हुआ? तो हरमन रोशा का परीक्षण को हम इंक ब्लॉट टेस्ट बोलते हैं, यानी जिस पर शाही के धब्बे डाल दिए जाते हैं, है ना, और बच्चे को उस शाही के धब्बे में क्या आकृति दिख रही है ये बताना होता है। इसमें 10 कार्ड होते हैं। आपके 5 कार्ड ब्लैक एंड व्हाइट होते हैं, आपके 2 कार्ड ब्लैक व्हाइट एंड रेड होते हैं, और 3 कार्ड आपके कैसे होते हैं? रंगीन होते हैं। ठीक साहब, आगे बढ़ेंगे। फ्राइड ने सबसे ज्यादा बल किस मूल प्रवृत्ति पर दिया? तो सिगमंड फ्राइड ने 2 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां बताई, 2 प्रकार की मूल प्रवृत्ति बताई हैं। एक जिसको बोलते हैं इरोस और दूसरी को बोलते हैं थैनेटोस। इरोस और थैनेटोस। इरोस को नाम देते हैं सिगमंड फ्राइड जिजीविषा। जिजीविषा का मतलब जीवन मूल प्रवृत्ति। क्या कहते हैं? जीवन मूल प्रवृत्ति, कि आप हंसते हो, मुस्कुराते हो, पढ़ने के लिए तैयार रहते हो, खुश मिजाज व्यक्ति हो। थैनेटोस को नाम देते हैं मुर्मुषा। क्या कहते हैं? मुर्मुषा, यानी मृत्यु मूल प्रवृत्ति। आप चिढ़ते हो, है ना, आप लोगों से चिढ़ते हो, आप ध्यान नहीं देते, आप किलसते हो, लड़ते हो, दारूबाजी करते हो। यहाँ इनमें से कौन सी है? तो आप कहेंगे लिबिडो की बात करते हैं, सेक्सुअल डिजायर की बात करते हैं। बहुत बढ़िया। वर्तमान में सर्वोत्तम माना जाने वाला व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसकी देन है? वर्तमान में सबसे इम्पोर्टेंट किस, आपसे पूछते हैं, नहीं ऐसा कोई खास कभी नहीं पूछता कि किस एज के लिए। चिल्ड्रन परसेप्शन के लिए आ जाएगा तो बता देना 3 से 10 या 3 से 11, बाकी सब एज ग्रुप के लिए है। ठीक है ना, बताएंगे। तो वर्तमान में सबसे बेस्ट व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसकी देन है? सबसे बेस्ट किसका माना जाता है? तो युंग का वर्गीकरण माना जाता है। ऑलपोर्ट ने शील गुण के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया। शील गुण क्या होते हैं? हमारे शरीर के अंदर, हमारे चरित्र के, है ना, क्या है? व्यक्तित्व के गुण हैं। अब ऑलपोर्ट ने जो शील गुण बताए हैं, वो शील गुण कौन कौन से हैं? तो आप कहोगे वो 2 तरीके के शील गुण बताए हैं। एक सामान्य शील गुण, तो समाज के हर व्यक्ति में देखने को मिलेगा।
एक व्यक्तिगत शील गुण तो हर व्यक्ति में विशेष होगा। व्यक्तिगत में भी कार्डिनल शील गुण, जैसे महात्मा गांधी की अहिंसा, हिटलर की हिंसा, तो आपकी पर्सनालिटी का मेन शील गुण है, प्रधान शील गुण है। केंद्रीय शील गुण और तीसरा सेकेंडरी या गौण शील गुण होता है। कैटल ने भी शील गुण के बेसिस पर ही बताया है। कैटल ने